बहू बनी सास की बॉस। बेटा रश्मि, अब तुम शर्मा खानदान की बहू हो और हमारे घर में सब लोग नौकरी करते हैं। तुम्हारे ससुर जी, रोहित, यहाँ तक कि मैं भी। अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए बेटा। जी माँ जी, मैंने बैंक की एग्ज़ाम दे दी है। अगले महीने रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नौकरी लग ही जाएगी। शर्मा परिवार में नौकरी करना एक रिवाज था। घर के मर्द ही नहीं, बेटियां, बहुएं सभी नौकरी करते थे। रश्मि की सास भी बैंक में नौकरी करती थी। रश्मि को भी इसलिए पसंद किया गया था क्योंकि वो कॉलेज की टॉपर थी। सबको यकीन था कि उसकी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो? सोचा आज सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। बाबूजी की फेवरेट कोफ्ते, आपका फेवरेट दही बड़ा और इनकी फेवरेट खीर। तो कुक से बनवा ली थी, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? अपने हाथों से बनाने की बात ही अलग है माँ जी। इन सब डिशेस में मेरा प्यार मिला हुआ होगा। ये प्यार व्यार छोड़ो बहू। तुम अगर घर का काम करने लगी तो आलसी हो जाओगी। बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। घर का काम भी तो नौकरी जितना ही जरूरी और मुश्किल होता है ना। बिल्कुल नहीं। इस सुशीला को देखो, ये हमारे घर की नौकरानी है। ये हमारे घर का सारा काम करती है, लेकिन क्या ये मेरी जगह नौकरी कर सकती है? मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। तुम्हारा जो भी मतलब है वो भूल जाओ। सिर्फ अपने रिजल्ट की चिंता करो बहू, क्योंकि मेरी नजर में उसकी ही अहमियत है जो एक अच्छी नौकरी करे। घर का काम करने वाली औरतें नौकर से ज्यादा कुछ नहीं होती। सास की ऐसी बातों से रश्मि का डर बढ़ने लगा और आखिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। बहू, देखो पेपर में आया है बैंक की एग्जाम का रिजल्ट। आज आने वाला था ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने भी पढ़ा। रिजल्ट लेकर आती ही होंगे बस रोहित। लो, आ गया। क्या हुआ जी? वो अरे बोल ना, क्या रिजल्ट आया? रश्मि फेल हो गए। बहू, कैसे हुआ ये? पता नहीं माँ जी, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। तो नंबर कहाँ गए? माँ, मैंने रश्मि से क्वेश्चन पेपर पूछा था, उसे सारे सही जवाब पता थे। अरे तो नंबर आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की थी। वाह, पूरी मेहनत के बाद भी तुम पास नहीं हो पाई, यानी तुम नौकरी के काबिल नहीं हो। ऐसा मत कहो ना रोहित की माँ, बहू स्कूल और कॉलेज की टॉपर रही है। जरूर बहू ने चीटिंग की होगी। हमारे साथ भी चीटिंग ही की है इसने। माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेचारी रश्मि, एक तो फेल होने का दुख, ऊपर से सास के ऐसे ताने। वाह बहू, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थैंक यू बाबूजी। हाँ, सालों बाद ऐसा खाना खाया है। क्यों माँ? वाकई किसी बाई ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ कुक की जगह बहू को नौकरी दे देते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, बहू की नौकरी तो लगने से रही, और कुछ करेगी नहीं तो नौकरों को जो पैसे देते हैं वो बहू को दे देंगे। रश्मि रोती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ, क्यों इतने ताने मार रही हो उसे? वो पहले ही दुखी है अपने रिजल्ट से। दुखी तो मैं हूँ कि ऐसी नाकारा बहू मिल गई मुझे। अरे बस भी करो तुम अब। रोहित, बेटा जा बहू को समझा, रो रही होगी बेचारी। रश्मि, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें बहुत बुरा लगा है ना, इसलिए। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा क्या? 2 साल से तैयारी कर रही थी एग्जाम की, लेकिन माँ जी को वो नहीं दिखा, बस मेरी इंसल्ट ही करती रहती है। अरे तो फिर से एग्जाम की तैयारी करो ना, इस बार और मेहनत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे जो करना होगा कर लूंगी। पैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरी दे दी है ना, घर की बाई की। रश्मि दुखी थी। वो घर का सब काम करती और बाकी वक्त अपने कमरे में बंद रहती, लेकिन सास उसके इंसल्ट करने का मौका ढूंढ ही लेती। तो कौन सी कार लेनी है? मेरे हिसाब से तो ये कार बेस्ट है पापा। क्यों माँ? कार ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ पाए। ये लीजिए चाय।
बहू तुम भी तो अपनी पसंद बताओ। जो आप लोगों को ठीक लगे। अरे लेकिन तुम्हें क्या पसंद है, कलर भी बता दो बेटा। रहने दीजिए ना, घर के फैसले वो लोग करते हैं जो कमाते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है। सही कहा मम्मी जी, मैं तो नौकरानी हूं ना, मुझे क्या पता दुनिया का। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम में काबिलियत नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, और तभी तो घर का काम कर रही हो। हाँ, कॉलेज तो मैंने बिना काबिलियत के ही टॉप कर लिया था ना। रट्टा मार कर तो कोई भी टॉप कर सकता है, नौकरी सबके बस की नहीं। तुम वो करो जिसके काबिल हो। शाम के खाने की तैयारी। सास के ताने रश्मि के दिल पर तीरों की तरह लगते थे। आखिर ये कब तक चलेगा? माँ पापा, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये मिठाई किस खुशी में बेटा? पापा, रश्मि की जॉब लग गई है। क्या? कैसे? कब? आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है। शाबाश बहू, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबूजी। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तैयारी कब की? मैं घर का काम करने के बाद तैयारी करती थी, और मैं चाहती थी कि सब पक्का हो जाए, तभी आप लोगों को बताऊं। चलो, नौकरी तो मिली। वैसे पोस्ट क्या मिली है? आप ही के बैंक में रश्मि आपके बैंक की मैनेजर बन गई है। क्या? वो वाह बहू, तुम तो अपनी सास की बॉस बन गई हो। रश्मि की जॉब लगने पर सभी खुश थे, सिवाय सासू माँ के। उन्हें ये डर था कि अब रश्मि अपने अपमान का बदला लेगी। रोहित, बहू कहाँ है? आज उसकी जॉब का पहला दिन है ना, तो वो जल्दी चली गई। आप अभी तक रेडी नहीं हुई माँ? बस होती हूँ, तू ऑफिस जा। अरे तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मैं आज ना इस्तीफा दे दूंगी। इस्तीफा क्यों? अरे बहू मेरी बॉस बन गई है, वो मुझसे बदला लेगी ना, ऑफिस में मेरी इंसल्ट करेगी। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत समझदार है। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? समझदार होती तो बहू से इतना बुरा बर्ताव ना करती। क्या करूं, अब हो गई गलती। तो अब समझदार बन जाओ, अपनी गलती सुधारो। आज बहू का पहला दिन है, ऑफिस जाओ और उसे बधाई दो। हिम्मत करके सास ऑफिस पहुंची। अरे आप इतना लेट क्यों आई हैं? नई मैनेजर मैडम सुबह से 3 बार आपके बारे में पूछ चुकी हैं। जल्दी उनके कैबिन में जाइए। मेरा शक सही था, अगर बहू ने ज्यादा ताने मारे ना तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। घबराती हुई सास रश्मि के कैबिन में पहुंची। बहू, मेरा मतलब है मैडम, may I come in? आप इतना लेट क्यों आई हैं? सॉरी, आज देर हो गई। आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, आप लेट आएंगी तो बाकी का स्टाफ क्या सीखेगा? सॉरी मैडम। खैर, मैंने देखा है कि बैंक के काम में बहुत सारी गलतियां हैं, और इसलिए मैंने आपको। बहू, मैं समझ गई हूँ कि अब तुम मुझसे बदला लेने वाली हो, बैंक की सारी गलतियों का इल्जाम मुझ पे लगाने वाली हो ना, इसीलिए मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन मैंने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की, और मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा वो इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। जो औरतें नौकरी नहीं करती उनकी कोई कदर नहीं करता, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता। इसीलिए मैंने जॉब की, अपनी बेटी को भी जॉब करवाई, और चाहती थी कि मेरी बहू भी जॉब करे। तो जब तुम फेल हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने तुमसे भला बुरा कहा था। रुक जाइए माँ जी। पहली बात तो ये कि मैं चाहती थी कि बैंक में जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी बात, मेरी माँ भी हाउसवाइफ है, और मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करती थी। घर चलाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जॉब करना। घर संभालने वाली औरतें कमतर नहीं हो जाती। और रही बात आपके तानों की तो मुझे बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन आपके तानों ने ही इंस्पायर किया मुझे। आपकी बदौलत ही आज मैं बैंक मैनेजर बन गई हूँ। फिर भी अगर आपको मेरे अंदर काम करने में शर्म महसूस हो रही है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। अरे, अब और शर्मिंदा मत करो बहू, माफ कर दो मुझे। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बॉस बनने के पूरी तरह काबिल हो, ऑफिस में भी और घर में भी। नहीं माँ जी,
ऑफिस में चाहे मैं अपनी सास की बॉस हूँ, लेकिन घर की बॉस तो हमेशा सास ही रहेगी। तो इस तरह रश्मि ने अपनी सास को सबक भी सिखा दिया और दिल भी जीत लिया। महिला चाहे घर संभाले, ऑफिस या पूरा देश, वो हर काम में सम्मानीय होती है।